हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक कथन है जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस क्लास में हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में समझेंगे कि आखिर इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है। साथ ही हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी शैक्षणिक गतिविधियों, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में समझेंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप निबंध लिखना चाहते हैं, अपने स्कूल में स्पीच देना चाहते हैं, उसके लिए ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। इससे बाहर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। तो हम समझते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति और एक प्रतिष्ठित दार्शनिक शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। मतलब इस दिन उनका जन्म हुआ था, इसी उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन आपके कई सारे स्कूल्स में, हमारे देश के जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं उनमें कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि शिक्षक जो होते हैं छात्र की भूमिका निभाते हैं और छात्र शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने शिक्षकों को गिफ्ट देते हैं, उनके बारे में स्पीच बोलते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो ये शिक्षकों को समर्पित एक दिवस है हमारे देश में 5 सितंबर। अब ये शुरू कब हुआ था इसे समझते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 77वां जन्मदिवस था। 1962 में इनके कुछ मित्र, इनके कुछ मिलने वालों ने इनसे कहा कि हम आपका जो जन्मदिन है वो मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि आप बेशक मनाइए, लेकिन इस जन्मदिन को मेरे व्यक्तिगत जन्मदिन के तौर पर नहीं, बल्कि इस देश के सभी शिक्षकों के सम्मान के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो उसी दिन से ये मनाने की परंपरा शुरू हुई राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की। तो 1962 में ये पहली बार मनाया गया था। उसके बाद से हमारे देश में हर साल 5 सितंबर को ये मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये समझना जरूरी है कि विश्व स्तर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। मतलब अगले महीने 5 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये 1994 से विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। अब हम समझ लेते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। 1885 से 1975 का उनका जो जीवन परिचय है उसी। तो इनका जन्म होता है 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी में, जो कि उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आती थी। इनके पिता का नाम था सर्वपल्ली वीरस्वामी, माता का नाम सीतम्मा और इनकी पत्नी का नाम शिवकामू लेडी राधाकृष्णन। इनकी डेथ हो जाती है, स्वर्गवासी हो जाते हैं 17 अप्रैल 1975 को तमिलनाडु में। अब हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, इनकी शैक्षणिक उपलब्धियां। वर्ष 1921 से 1932 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानसिक और नैतिक विज्ञान के किंग जॉर्ज पंचम चेयर पद पर ये कार्यभार संभालते हैं। 1931 से 1936 तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के द्वितीय कुलाधिपति रहे। साथ ही 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चौथे कुलपति रह चुके हैं। 1936 से 1952 तक वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे। आगे हम समझेंगे इनकी राजनीतिक करियर के बारे में। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल था 1952 से 1962। इसके बाद में उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है 1962 में। भारत के दूसरे राष्ट्रपति ये बनते हैं। पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति के रूप में इनका जो कार्यकाल है 1962 से 1967 रहा था। बात करें यहाँ पर सोवियत संघ में, तो 1948 से लेकर 1952 तक ये सोवियत संघ, जिसे हम आज का रूस कहते हैं, वहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में रहे थे। इनकी दार्शनिक विचारधारा के बारे में बात करें तो इन्होंने अद्वैत वेदांत का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने भारत और पश्चिम के बीच एक सेतु निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो द एथिक्स ऑफ वेदांत, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, द रेन ऑफ रिलीजन इन द कंटेम्पररी फिलोसॉफी, तो ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं।
अब हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो सम्मान मिले थे उनके बारे में बात करेंगे। तो वर्ष 1931 में उनकी उल्लेखनीय शिक्षा के लिए ब्रिटेन के पूर्व राजा किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे आप भारत रत्न के नाम से जानते हैं, उससे उन्हें सम्मानित किया गया था। 1968 में साहित्य अकादमी फेलोशिप और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 27 बार, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, 27 बार नोबेल के लिए नामांकन किया गया है इनके नाम का। साथ ही 11 बार शांति के लिए और 16 बार साहित्य के लिए। तो इस हिसाब से 27 बार नोबेल के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नामांकित किया गया था। अब यहाँ पर हम समझेंगे इनके कुछ पब्लिकेशंस, जैसे कि इनकी पहली किताब जो है 1918 में रविंद्रनाथ टैगोर्स फिलोसॉफी, ये इनकी फर्स्ट बुक थी 1918 में जो इन्होंने लिखी थी। सेकंड बुक की अगर हम बात करें 1920, द रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्पररी फिलोसॉफी, ये इनकी सेकंड बुक थी और ये इनकी फर्स्ट बुक थी रविंद्रनाथ टैगोर्स फिलोसॉफी। हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। मतलब देश के जो प्रतिष्ठित शिक्षक हैं उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देकर नवाजा जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 45 शिक्षकों को प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार जो हैं 1958 में स्थापित किए गए, मतलब 1958 में इन्हें पहली बार दिया गया था और शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो कि प्रतिवर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये नकद और एक रजत पदक प्रदान किया जाता है। अब हम बात करेंगे टीचर्स डे 2025 की थीम की, इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स टीचर्स डे 2025 की ये थीम है। अब यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक कोटेशन है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, क्योंकि तुम स्वयं अपने पड़ोसी हो। यह भ्रम ही है जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम्हारा पड़ोसी कोई और है, न कि तुम स्वयं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।